Good morning, student. This is a fifth video of chapter 4th standard 11 subject statistics. In this video, I am going to start commutations of standard deviation for group data. Right? हमने लास्ट वीडियो में देखा था अनग्रुप डेटा के लिए. ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला. इस वीडियो में हम ग्रुप डेटा का देखेंगे. राइट, ग्रुप डेटा का जो फार्मूला है वो भी मैंने टेबल लिस्ट में दिखाए थे जो चैप्टर के लास्ट में है. ठीक है, तो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला जो कुछ इस तरह है. ठीक है, जहाँ पे एफ आई इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द ith वैल्यू एंड एक्स बार इज इक्वल टू सेम जो हम एक्स बार फाइंड करते थे वो. ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार एंड एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक, तो तीनों का मतलब दे दिया है. ठीक है, राइट, ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है. अनग्रुप डेटा का अलग था. इसके बाद जो कंटिन्यूस डेटा है उसका भी अलग ही रहेगा. ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड जो हमने फार्मूला लिस्ट में देखा था शॉर्टकट मेथड का भी सेम. ठीक है, फार्मूला जो सेम टू सेम यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी उसका मतलब दे दिया है. नाउ वी कैन सी द इलस्ट्रेशन 15. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर of absence day of 15 student of a class in a month of January is given below. Find the standard deviation and coefficient of standard deviation. Right, हमें standard deviation find करना है, coefficient of standard deviation find करना है of their number of absent day. Right, तो सबसे पहले हमें देखना है ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है. तो राइट, ये डबल लाइन में है मतलब ग्रुप डेटा है. राइट, तो हमें ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना रहेगा. राइट, हमें यहाँ पे तो टेक्स्ट बुक में तो हमें दे दिया कि ग्रुप डेटा है अनग्रुप डेटा ऊपर लिख देते हैं, बट एग्ज़ाम के टाइम पे हमें खुद को पहचानना रहेगा कि अनग्रुप डेटा है या ग्रुप डेटा है. उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला यूज़ करना है और सॉल्व करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला. ठीक है, फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार. सॉरी, अल्टरनेट फार्मूला का भी यूज़ किया यहाँ पे. तो मेन फार्मूला इधर ही. राइट, एस इज एस स्टैंडर्ड डेविएशन करने का सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन. ठीक है, तो मेन फार्मूला भी यूज़ किया है और दूसरी यहाँ पे अल्टरनेट फार्मूला जो दिया था वहाँ पे उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया. मतलब आपको एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे दोनों फार्मूला का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है. ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में फाइंड किया यहाँ पे. तो हमें एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास एक्स ऑलरेडी है, नंबर ऑफ डेज, फ्रिक्वेंसी दे रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट. राइट, एफ एक्स फाइंड कर लेंगे हम. गेटिंग, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस एक्स बार एक्स बार फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एक्स जो भी टोटल आया 30 डिवाइड बाई नंबर ऑफ सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स. ठीक है, हमें फॉर्मूला लिस्ट में बोल दिया एफ एक्स, मतलब हमने एफ एक्स फाइंड किया जो वो 30. राइट, 30 डिवाइड बाई 15. टोटल नंबर ऑफ हमारे जो नंबर से फ्रिक्वेंसी का वो टोटल 15 है. तो 30 डिवाइड बाई 15 2, मतलब जो 2 डेज है वो हमारा एक्स बार है. गेटिंग, नॉर्मली हमें अनग्रुप डेटा में क्या था, हमें एक्स को टोटल करते थे. अनग्रुप डेटा में हम एक्स का टोटल करते थे, उसका टोटल करके नंबर ऑफ जो भी ऑब्जर्वेशन होता है डिवाइड कर देते थे तो हमारा एक्स बार बन जाता है. बट हमारे पास यहाँ पे एक्स भी है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा सिग्मा एफ एक्स बनेगा. और डिवाइड में हम जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको हम लेंगे, मतलब 15 है. गेटिंग, तो 2 डेज हमारा एक्स बार हुआ. ठीक है, एक्स बार हुआ तो हमारा एक्स बार फाइंड हो गया. हमें एक्स दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, एक्स माइनस एक्स बार. तो 0 माइनस 2 करेंगे तो -2, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0. इस तरह हमारा एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा. उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसका डबल कर देंगे. ठीक है, एफ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस एक्स बार में, मतलब इस कॉलम को और इस कॉलम को. राइट, 1 4 जा 4, 3 1 जा 3, 7 0 0. ठीक है, तो हमें ये मिल जाएगा. अब एफ एक्स स्क्वायर यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया है, उसका एफ एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक, अब हमें इसको फार्मूला अप्लाई करना है. एफ एक्स सिग्मा
एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमें ऑलरेडी हमने फाइंड किया यहाँ पे, राइट। 14 इसका आंसर है, हमने 14 यहाँ पे रख लिया, और 15, राइट। स्क्वायर रूट हमने निकाला तो 0.966, मतलब 0.97 डेज हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है एज अ फॉर्मूला। अब जो अल्टरनेट फार्मूला था उसमें भी सेम हमने सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, राइट, जो हमने लास्ट कॉलम में फाइंड किया था, ठीक है। आपको दोनों फाइंड नहीं करना है, इस पर इलस्ट्रेशन में आपको दोनों तरफ से फाइंड करके दिखाया है। एग्जाम में दोनों तरफ से नहीं फाइंड करना है, एक ही फार्मूला अप्लाई करके आपको आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो शायद ये जो सॉल्यूशन हो आपका छोटा हो जाएगा, मतलब ये फाइंड करें या ये फाइंड करें, रेडी। तो यहाँ पे फाइंड करा है 74, एक्स बार स्क्वायर कर दिया है, तो एक्स बार 2 था उसको स्क्वायर कर दिया 4 हो गया। 15 जो हमारा एन था वो, ठीक है, हमने फाइंड किया सेम 0.97 डेज, जो यहाँ पे सेम है, आंसर सेम आएगा। कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करें। बस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है एस अपॉन एक्स बार, गेटिंग। तो हमारे पास 0.49 आ गया आंसर। तो इस तरह आपको ग्रुप डेटा में आंसर फाइंड करना है। Illustration 16. The information of the number of mobile phone sold in last 35 days in a mobile shop is given below, ठीक है। हमें 35 डेज़ की मोबाइल कितने बिके हैं उसका डिटेल दे रखा है नीचे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड, यूज शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ऊपर जो मेथड दिए थे मेन मेथड, उसका अल्टरनेट मेथड यूज़ किया। अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर शॉर्टकट मेथड ना यूज़ करके हम ऊपर के 2 फार्मूला भी यूज़ करें तो आंसर सेम आएगा, या ये शॉर्टकट मेथड जो यहाँ पे यूज़ करना है हम उसको ऊपर भी अप्लाई करें तो उससे आंसर सेम आएगा, राइट। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो था, राइट, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी होल स्क्वायर अपॉन एन, राइट, स्क्वायर रूट, रेडी। तो इसका अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। सिग्मा हमें दे रखा है, एफ हमें दे रखा है, डी फाइंड करने के लिए एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सी था कुछ, तो यहाँ पर सी तो मिलेगा नहीं, क्लास है नहीं, इसलिए एक्स डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, राइट। हमें ए एज्यूम कर लिया, यहाँ पे ए 8 एज्यूम किया है, रेडी। आप कुछ भी एज्यूम करें, बट यहाँ पे ए एज्यूम किया है 8, ठीक है। ज़्यादातर नॉर्मली जो बीच के होते हैं उसको एज्यूम करते हैं हम। तो अब x 5 है, 5 माइनस 8, 6 माइनस 8, 7 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 8 0। इस तरह हमें d की वैल्यू मिल गई, राइट। अब एफ डी कर देंगे, d की वैल्यू ये है, f की वैल्यू ये है, 2 3 6 माइनस 6, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, हमें एफ डी की वैल्यू मिल गई। एफ डी स्क्वायर कर देंगे, तो जो भी चीज़ें हैं हमें मिल गए। अब इसको मैं फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट मेथड है। ना कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूस में भी जो क्लासेस होंगे वो क्लास में होंगे, ठीक है। कंटिन्यूस का फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, एंड शॉर्टकट मेथड का ही फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, इंटू सी कर दिया है। Illustration 17. Calculate the standard deviation from the following frequency distribution or mark obtained by 200 students of the school in an examination, ठीक है। मार्क्स दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, और कितने बच्चे इन मार्क्स के बीच में वो दे रखा है, मतलब 0 to 10 के बीच में बच्चे 5 बच्चे हैं जो 0 से 10 मार्क्स लाए हैं, ठीक है। 10 to 20 ऐसे मार्क्स लाने वाले सिर्फ 12 बच्चे हैं। इसी तरह 60 to 70 मार्क्स लाने वाले 21 बच्चे हैं, राइट। ये सब कुछ डिटेल दे रखा है। सेम हम फार्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। हमें मार्क्स दे रखा है, राइट। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारी एफ, मिड वैल्यू हम फाइंड करेंगे, मतलब हमारा एक्स बनेगा मिड वैल्यू, राइट। हमारा एक्स बनेगा मिड वैल्यू। अब फार्मूला में अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम फाइंड करेंगे।
अब इस इलस्ट्रेशन में शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है। क्यों? वी डू नॉट नीड द वैल्यू ऑफ द मीन एक्स बार एज ओनली द स्टैंडर्ड डिवीजन इज टू बी ऑब्टेन। इन सच केस सिचुएशन जनरली शॉर्टकट मेथड इज प्रेफर। ठीक है, तो ये रीज़न की वजह से कहेंगे शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है इस इलस्ट्रेशन में। तो अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड जो हमें वैल्यू चाहिए एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो हमें एफ डी चाहिए, एफ डी स्क्वायर चाहिए। तो एफ डी के लिए हमें डी फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास यहाँ पे सी भी है, एक्स माइनस ए अपॉन सी, राइट। सी हमारे पास इसकी जो डिफरेंसेस है सभी वैल्यूज़ के उसको हम ले लेंगे, जो 10 डिफरेंसेस सभी के बीच में। ये हमें एज्यूम करना है, 35 हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। ठीक है, तो x माइनस ए, एक्स हमारा 5 है, सभी के x हमने फाइंड किया। किस तरह फाइंड किया? इन सब की मिड वैल्यू हमारी x है। ठीक है, 5 माइनस ए 35। ठीक है, 5 माइनस 35 अपॉन 10 गेटिंग x इज इक्वल एक्स 5 है हमारा, माइनस 35 a है, राइट, अपॉन c मतलब 10 है। ठीक है, तो इस तरह ये वैल्यू आएगी। सेम इतना 15 माइनस 35 अपॉन 10, 25 माइनस 35 अपॉन 10, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। डी वैल्यू आने के बाद हमें एफ डी करना है, एफ डी का स्क्वायर कर देना। जो भी वैल्यू हमें चाहिए फार्मूला में, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें यहाँ पे मिल जाएगी। उस फार्मूला जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पे अप्लाई करें, साथ में इनटू सी करना है, मतलब हमारे पास जो क्लास निकला है उसको भी करना है मल्टीप्लाइंग। ठीक है, सी जो होगा स्क्वायर रूट से बाहर होगा। ठीक है, ये याद रखें, तीनों को स्क्वायर रूट में मत ले लें। ठीक है, पहले इनको सॉल्व करें, उसके बाद जो आंसर है उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर है। तो 14.84 आंसर है हमारे पास। तो thus the standard deviation of the mark of the student is 14.84 marks। गेटिंग, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया यहाँ पे। गेटिंग, नाउ इलस्ट्रेशन 18। इलस्ट्रेशन 18 में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो क्लास दे रखा है मोर देन दे रखा है, मतलब 132, मोर देन 130, मोर देन 150, मोर देन 170, मोर देन, राइट, इस तरह दे रखा है। तो हमें क्लास इस तरह बनाना है 130 to 150, राइट, यहाँ पे दिया है बना के 150 to 170, राइट, 170 to 180, 180 to 180, सॉरी 190 to 210, 210 to 230। करेंगे सेम 150 से लेके 142 जो डिफरेंसेस है वो हमारा फर्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी बनेगी। 142 से लेकर 116 तक का डिफरेंसेस जो हमारे सेकंड क्लास की फ्रिक्वेंसी बनेगी। 116 से लेके 57 तक जो डिफरेंसेस है हमारा थर्ड क्लास की फ्रिक्वेंसी बनी है। इसी तरह हम माइनस कर जाएंगे तो हमारी सब क्लास की फ्रिक्वेंसी हमें मिल जाएगी। गेटिंग, सेम उसके बाद वही जो हमने ऊपर किया, हमें अपने क्लासेस मिल गए, उसकी जो मिड वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारा एक्स बनेगा, फ्रिक्वेंसी दे रखा है, डी फाइंड करना है। डी फाइंड के लिए हमें डिफरेंसेस, सॉरी सी के लिए हमें डिफरेंसेस देखने पड़े, सबके अंदर डिफरेंसेस 20 के हैं तो हम 20 डिफरेंसेस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम हमें एक्स माइनस ए अपॉन सी करना पड़ेगा। 140 माइनस ए, हमने ए कौन सा अज्यूम किया है यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, ये ठीक है 180 अज्यूम किया। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू मतलब जो नॉर्मली बीच की वैल्यू आपको एक्स में जो बीच की वैल्यू होती है उसको ही हम ए सिलेक्ट करते हैं। आप कोई और भी सिलेक्ट करोगे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने ए सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो x माइनस ए मतलब 140 माइनस ए मतलब 140 माइनस 180 अपॉन 20, तो ये वैल्यू आएगी। डी की वैल्यू आ गई, एफ डी मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी एफ डी वैल्यू आ जाएगी। एफ डी का स्क्वायर कर दे तो आपकी एफ डी स्क्वायर भी आ जाएगी, राइट। सेम उसको आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है जो दे रखा है, उसमें आपको फिलअप मतलब लगाना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको 4.4 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो 4.4 आपको अकॉर्डिंग टू
जो भी रजिस्ट्रेशन की है उसके हिसाब से हमें करने हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, इसके सम्स छोटे हैं पर इम्पोर्टेंस हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गेटिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।